Morning all. Today I am here to deliver a topic of bar bending schedule of footing. तो हम कैसे उसका कैलकुलेशन करें एंड उसका कैसे उसको जो रेनफोर्समेंट है उसमें कैसे प्लेसमेंट करें फुटिंग में. Let's take this is the example of one footing. Okay, then we can also know that in footing there is size. This is we take just 1800 by 1800. This is the size of footing. We know that this is the size of footing. अब हम आई मीन कैसे उसको बार को रेनफोर्समेंट बार को हम कैसे प्लेसमेंट करें फुटिंग में. ठीक है, तो हम चलिए देखते हैं. So this is, we know that this is the B direction and this is we take A direction. This is we take A direction, this is B direction. In the footing the direction of bar placed like this, in this way. And also in B direction like this. This we can say that this is distribution bar and this is the wear bar. We know that this is the distribution bar and this is the main bar. How many bars in this footing will we place? We can find the number of bar. Okay, the number of bar which will place on this footing. How to find the number of bar? We know that the size of footing is 18 by 18. Okay, then I mean what? Sorry, 1800 by 1800. Okay, the number of bar. How to find? So we take the size of bar and what size of footing. We know that अब जो हमें एग्जाम्पल जो लिए थे एक फुटिंग का जो हम कितना लिए थे साइज ऑफ फुटिंग 1800 बाय 1800. सो हमें स्पेसिंग भी दिया हुआ था कितना, उसका स्पेसिंग दिया हुआ था कि जो बार के जो बीच का डिस्टेंस जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार रहेगा और मेन बार रहेगा उसका जो बीच का जो डिस्टेंस दिया होता कितना 150 स्पेसिंग दिया था 150 का बीच का डिस्टेंस दिया होता. सो हमें स्पेसिंग दिया हुआ था कितना 150. सो लेट्स वी स्टार्ट द कैलकुलेशन ऑफ फाइंड द नंबर ऑफ बार. ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ बार. सो द फुटिंग साइज if you find दिस डायरेक्शन ए डायरेक्शन बार मेन बार, मतलब हमें मेन बार के लिए फाइंड करने के लिए जो ए डायरेक्शन में जो बार लगेगा कितना लगेगा फुटिंग के अंदर. सो हमें कितना दिया हुआ कि इसका साइज है 1800, साइज 1800 दे रखा था. तो हमें फुटिंग में इतना होता है कि जो कंक्रीट होता है साइड फुटिंग की साइड में कंक्रीट होता है, जो भी हम बार बिछाएंगे फुटिंग के अंदर उसके जो कंक्रीट जहाँ पे कंक्रीट होगा फुटिंग को कंक्रीट के स्पेस मतलब एक कवर दिया होता है फुटिंग के साइड में वो होता है 50 मतलब 50 कवरेज दिया होता है. तो हमें इसको माइनस करना होता है कि 1800 माइनस 50 ऊपर से और 50 नीचे से. तो देन और दिया होता है कि हम एग्जांपल लिए थे जो 150 स्पेसिंग, उसका स्पेसिंग कितना होता है जो बार के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसका स्पेसिंग वो बार कितना आएगा फुटिंग के अंदर. सो हमें स्पेसिंग मिल गई 150. तो इसका कैलकुलेशन हम करेंगे. सो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा 1800 माइनस 50 कितना हो गया 1700 हो गया. तो 1700 ओपन 150 और इसमें ऐड करेंगे 1 प्लस क्योंकि ऐड करेंगे क्योंकि हम जब बार बिछाएंगे यहाँ पे फुटिंग के अंदर जो बार बिछाते हैं तो हम स्टार्टिंग कितना करते हैं स्टार्टिंग 1 से करते हैं, 0 और एक स्पेस बच जाता है इसलिए हम 1 से स्टार्ट करते हैं. इसलिए 1 ऐड किया तो ऐड होता है 1. तो इसका कैलकुलेशन होगा. सो इस कैलकुलेशन के दौरान हमारे कितना 12 बार लगेगा. अब हमारे कितना ए डायरेक्शन जो मेन बार लगेगा यहाँ पे ऐसे लाइक दिस टोटल 12 लगेगा. और हम अभी निकालेंगे बी डायरेक्शन में कितना बार लगेगा. इसका भी कितना दे रखा है कि बी डायरेक्शन लेने के लिए हमें ये लेंथ चाहिए ना, इसके लेंथ कितना इसके बीच में कितना लगेगा ये लेंथ हमें चाहिए. तो बी डायरेक्शन में हमें ए डायरेक्शन का जो साइज है उसका लेना पड़ता है. तो हम कैलकुलेट करेंगे बी डायरेक्शन के लिए. बी डायरेक्शन में कितना फॉर्मूला में यूज करके कितना साइज ऑफ फुटिंग ऑफ ए डायरेक्शन. तो 1800 माइनस इसका भी कवरेज होगा
माइनस यहाँ इस साइड में 50 इस साइड में 50, दोनों साइड में 50-50 कर लेंगे। तो स्पेसिंग दिया होगा हमें 150, तो इसका भी वही रिजल्ट आएगा क्योंकि सेम साइज का था, 1800 बाई 1800 था, इसलिए इसका भी 12 नंबर से बाहर लगेगा। इसके बीच में जो डिस्टेंस से बाहर लगेगा ये 12 नंबर बाहर लगेगा। तो हम नंबर ऑफ बार को फाइंड कर दिए। अब हमें पता है कि वो था प्लान सेक्शन में जो हम किए थे, क्या पे जो फुटिंग का प्लान सेक्शन में, क्योंकि डायरेक्ट दिया था कि कैसे बार बिछाएंगे, कैसे ए डायरेक्शन में बार लगे, कैसे बी डायरेक्शन में बार लगे। अब हम देख रहे हैं सेक्शन ड्राइंग, मतलब फुटिंग किस टाइप का बनता है। तो सेक्शन ड्राइंग में कितना होता है, एक तो ट्रेपेजॉइड टाइप होता है, एक तो यहाँ पे हमें ये चीज रेक्टेंगल दिख रहा है ना, यहाँ पे इसको हमें यहाँ से फाइंड करना है फुटिंग में। यहाँ पे कैसे बार तो दिखता है, वहाँ पे पता लग गया। फिर हमें फाइंड करना है ये यहाँ से कटिंग लेंथ उससे फाइंड करना है, फुटिंग की कटिंग लेंथ कैसे बार लगना चाहिए। सो हमें इस सेक्शनल ड्राइंग में हमें D1 गिवन दिया होगा। जस्ट एग्जांपल लेते हैं, D1 इज गिवन 250, इसका जो उसका डेप्थ क्लियर है 250। हमें फाइंड करना है इसे कटिंग लेंथ, कैसे कटिंग लेंथ का मतलब हमें पता है कि यहाँ पे हमें रेक्टेंगल सेट का ही हमें फाइंड करना है कटिंग लेंथ। तो हमें इन फुटिंग में इस टाइप का बार हिस्सा लाइक दिस L, इस यहाँ पे भी 90 डिग्री होता है, यहाँ पे भी 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कैसे 90 डिग्री होता है क्योंकि हमें दे रहे हैं कि फुटिंग यहाँ पे साइज बन जाएगा 1800 दे रखा है 1800। और ये वाला सब यहाँ पता है, मैं आपको एग्जांपल लेके बताया कि D1, तो इसका जो साइज दे रखा है, इसका साइज कितना दे रखा है 250, D1 दे रखा है। तो हमें इसे कटिंग लेंथ कैसे निकालना है कि बाई चांस हमें जब हम कटिंग करेंगे इसका, जब किसी को कोई लेबर को देंगे कटिंग करने के कि भाई यहाँ पे ऐसे कट, मतलब फुटिंग के लिए साइज के कितना 1800 में 1800 जो फुटिंग साइज है उसका 1800 फुटिंग में हमें रोड काट के दो कि हम प्लेसमेंट करेंगे कैसे उसमें फुटिंग में। सो हम कैसे उसको देंगे कि कैसे कटिंग करें, कैसे उसको पता लगेगा। सो हमें कितना पता लगता है कि हम साइज का पता है कि फुटिंग में कवरेज दे रखा है 50 यहाँ पे 50 यहाँ पे, तो 50 यहाँ पे 50 यहाँ पे दे रखा है। और ये जो साइज है 18 दे रखा है। सो हमें एल सेट में बार को लगाना है फुटिंग। सो यहाँ पे उसका कितना दे रखा है 250, और यहाँ पे भी सेम 250, और यहाँ पे भी कवरेज दे रखा है 50 50 50 50। तो हमें इसका फॉर्मूला के हिसाब से जानना है कि या पहले हमें मान लेना A B और C D हम पार्ट बना लें। हमें फाइंड करना है A B का लेंथ कितना है। तो हम कितना दे रखा है कि डेप्थ उसका 250 टोटल है, टोटल से यहाँ पे 50 और नीचे से 50, चला ये कितना है बच गया 150। यहाँ मिल गया ये वाला जो A B का जो पॉइंट था उसका मिल गया 150, और प्लस करेंगे इसका और इसका, और यहाँ पे भी 50 यहाँ पे 50 क्योंकि हमें कवरेज लगाना है। ये टोटल कितना 1800 था, और यहाँ पे 50 दिया और इस साइड से 50 दिया, कितना हो गया 1700 गया, 1700 रहेगा। और कितना लास्ट में ये वाला आंसर है, ये वाला आंसर पहले ये इसमें यहाँ पे आपको फाइंड की जैसे सेम टू सेम फाइंड कर ले कि ऊपर भी 50 कवरेज है, नीचे 50 कवरेज है, टोटल कितना 250। तो 50 ऊपर नीचे से ऊपर और नीचे से ऊपर से 50 50 गया, 150 बच गया, 150 बच गया। सो हमें और क्या बच गया, यहाँ पे बैंड बच गया, कितना बैंड है बैंड के 2 बैंड है ना, तो 2 90 डिग्री का बैंड है, मतलब हमें लेना पड़ेगा कितना 90 डिग्री बैंड के लिए लेना पड़ेगा 2D लेना पड़ता है, मतलब ड्यू टू लेस टाइम। सो ये तो हमारा बार कटिंग शेड्यूल का है, तो नेक्स्ट सेक्शन में मिलते हैं। थैंक यू।